हेलो एंड वेलकम टू अरित्र ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में हम करेंगे PYQ मैथ्स स्टैंडर्ड 2025 कंपार्टमेंट का पेपर। सेट है 30/S/1 और हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से इस सेट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। सोचो समझो फिर टिक करो। प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2, है ना। कोई भी प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 2। यदि हमने नंबर ले लिया सपोज 7, 7 के प्राइम फैक्टर्स भी क्या हुए? 1 एंड 7। फाइन। अब वो क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। उस प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप ये ना सोचें कि 1 और 2 है और हमने इनका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नहीं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 2 फैक्टर 1 और 2 थे और तीसरा फैक्टर 4 आ गया। तो बेटा आंसर 4 नहीं 3 आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 7 का स्क्वायर कर दिया तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया? 49। तो 49 के हमारे 3 फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, 7, 49। क्लियर है? और कोई प्राइम नंबर या और कोई फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, 2 या 4 नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखें, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, बच्चे जल्दबाजी में 4 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ LCM ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6z minus 9 देन फाइंड वैल्यू ऑफ z। तो आपको इसमें क्या करना है? पहले तो दोनों का LCM निकालना है, फिर LCM को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो निकालें LCM। आपको टेबल्स आते हैं तो LCM निकालना इजी है, क्योंकि 51 इज 17 3 और 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 85 के फैक्टर से 17 5 ये प्राइम फैक्टर्स ही आ गए और कोई नंबर है ही नहीं। तो हम इन दोनों नंबर्स का यदि LCM कैलकुलेट करेंगे तो LCM में हम क्या लेंगे? 17 वन टाइम आएगा क्योंकि दोनों के पास है। उसके अलावा हमें यहाँ 3 और यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट LCM ऑफ 51 एंड 85। तो अब आप बेटा देखो कि 5 और 17 का प्रोडक्ट तो 85 है, तो हम डायरेक्टली 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बजाय मैं या तो 51 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, दैट इज़ LCM। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 85 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 कैरी 1 3 8 ज़ा 24 और 1 255। ये आपने 51 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। फाइनली यू विल गेट योर LCM एज 255। तो हमारा LCM की वैल्यू आई 255। पर क्वेश्चन में क्या कहा था? LCM एक्सप्रेसिबल है किस फॉर्म में? दिस इज इक्वल टू 6z minus 9। फाइन। तो हमने इसको लिख दिया 255 इक्वल टू 6z minus 9। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले -9 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -9 इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? +9। तो 255 में 9 ऐड किया तो आपका ये एक्चुअली आप ऐसे लिखेंगे 255 + 9 इक्वल टू 6z। तो 255 में 9 ऐड करना मतलब 10 ऐड कर दो और एक कम कर दो। तो 255 में 10 ऐड कर दिया 265, 1 कम कर दिया 264। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 264 एंड दिस इज इक्वल टू 6z। अब 6 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उधर आएगा डिवाइड में, तो अब आप 6 से इसको डिवाइड कर दें 264 को। तो 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 अगेन 24 6 4 ज़ा 24। तो आपकी z की वैल्यू क्या आ गई? 44। बॉक्स बना के हाईलाइट करो, क्वेश्चन खत्म। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। तो 3 मार्क्स हो गया, 1 मार्क का MCQ, 2 मार्क्स का ये, एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स फ्रॉम द सेम चैप्टर। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है कि रंजिता, नेहा एंड सलमा 3 लड़कियां हैं, उन्होंने स्टार्ट किया वीविंग स्वेटर्स एट द सेम टाइम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फन होम, है ना, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए स्वेटर एक साथ बनाना शुरू किया। आई होप कंसेप्ट याद आ गया होगा कि क्या होने वाला है आगे।
they need 15, 18 and 20 days respectively to complete a sweater. After how many days will all of them start making a new sweater again? By that time how many sweaters will have been completed by them? completed लिख दिया, completed by them होना चाहिए. क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया. क्या करना है ना? क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे. इसमें क्या निकलेगा? LCM. कम दिन यदि आप HCF निकाल दोगे तो उतने दिन में तो किसी का भी स्वेटर बनेगा ही नहीं. तो आंसर विल बी अ ग्रेटर नंबर. जब भी आपका आंसर शुड बी अ ग्रेटर नंबर, यू ऑलवेज कैलकुलेट LCM. तो आपको LCM निकालना है ना? तो अब हम इनका LCM निकालें 15, 18 एंड 20 का. तो हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो ये है कि हम सबके प्राइम फैक्टर सेपरेटली कैलकुलेट कर दें. तो 15 तो 3 5 ज़ा है. 18 कैन बी रिटन एज 9 2 ज़ा. तो 2 प्राइम नंबर है और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर. 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 ज़ा. 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, उसके अलावा 5 आ गया. एक तरीका ये है कि आपने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले. अब आप इसमें से मैक्सिमम पावर्स ले लें. अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, वहाँ नहीं है तो भी 2 स्क्वायर आएगा. यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, पर 3 स्क्वायर भी आएगा. इन दोनों के पास 5 है, उसके पास नहीं है, तब भी 5 आएगा. तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, ये हमारा LCM आया. अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 3 का स्क्वायर 9, 29 ज़ा 180. तो 180 डेज में, 180 डेज 6 महीने में वो सब वापस में संग में स्वेटर बनाना स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं कि एक स्वेटर बना रहे हैं, इस बीच में उन्होंने बहुत सारे स्वेटर बना लिए, पर साथ में वापस कब शुरू करेंगे? आफ्टर 180 डेज, है ना? मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स. अब आप यदि इसको हम देखें तो ये कौन था? 15 डेज किसको लग रहे थे? रंजिता को. और नेहा को लग रहे थे 18 डेज और सलमा को लग रहे थे 20 डेज. ठीक. तो हमको अब ये भी निकालना है कि किसने कितने स्वेटर बना दिए, टोटल कितने स्वेटर इस बीच में, इस ड्यूरेशन में, जब वो वापस संग में बनाना शुरू करेंगे उस ड्यूरेशन में उन्होंने कितने स्वेटर्स बना लिए हैं. तो अब हम क्या करें? हम इस LCM को इन नंबर से डिवाइड कर दें. तो आप यदि 180 को डिवाइड करोगे 15 से तो आपका आंसर क्या आएगा? 15 1 ज़ा 15, कैरी 3, 15 2 ज़ा 30. तो रंजिता ने कितने स्वेटर बना लिए? 12. और नेहा ने 18 बनाती थी, तो 180 अपॉन 18 नेहा ने कितने स्वेटर्स बना लिए? 10 स्वेटर्स नेहा ने बना लिए. और जो सलमा थी वो 20 डेज में एक स्वेटर बना रही है, तो 180 अपॉन 20 उसने कितने स्वेटर बना लिए? 9. तो सब ने मिलकर के टोटल कितने स्वेटर्स बना लिए? 12 और 9 21 और 10 31. तो 31 स्वेटर्स उनके इस बीच में, इस ड्यूरेशन में बन गए. आई होप कंसेप्ट क्लियर है. और आप इसको ऐसे भी एक साथ लिखकर भी LCM निकाल सकते थे. 15, 18 एंड 20. अब पहले हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें क्योंकि सब सेम नंबर से डिविजिबल है ही नहीं. तब आपकी मर्जी. यदि आपने पहले 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 3 ज़ा 15, 18 एज इट इज़, 5 4 ज़ा 20. अब मैंने सपोज 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 4 एज इट इज़. फिर 3 से कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 ही रहा. अब आपको पता है 4 आएगा क्योंकि 2 4 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है. तो यहाँ 1 1 और ये 2, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा. अगेन एक बार 2 आएगा, 1 1 1. तो हमारा LCM क्या आया? अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180. मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 180. तो 180 डेज के बाद वो वापस से काम साथ में करेंगी. नंबर ऑफ स्वेटर्स हम निकाल ही चुके. थैंक यू. थैंक यू. कीप वॉचिंग फॉर न्यू क्वेश्चंस. गड़बड़ हो गई. देखते रहिए और PYQs के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए.